काका हाथरसी जी की पावन धरा को प्रणाम करता हूँ। निर्भय हाथरसी जो हास्य के मंदराचल थे, उनको रायबरेली की ये हास्य की गिट्टी प्रणाम करती है। जितना हल्के में बोहरा साहब ने हमको निपटाया है गुरु, नरकंकाल उतना हल्का नहीं जितना तो समझ रहे हो। हल्के को हल्के में ही निपटाया जाएगा। नहीं, हमारा नहीं, हल्का है, मैं हल्के में ऐसे ही निपटेगा हल्का। मैं सोनिया गांधी के गांव से आया हूं, इसलिए एक बार तालियां बजा दीजिए आप लोग। ये हाथरस तो हास्य का रस यहाँ पे बिखरा हुआ है। हाथरस हास्य रस है। जब मैं हाथरस जंक्शन पे आया तो वहीं से हास्य शुरू हो गया। वहाँ देखा कि एक आम का ठेला वाला आम बेच रहा था। हमने आम के ठेले वाले से कहा, भैया आम कैसे पकाते हो, क्या केमिकल लगा के पकाते हो? उसने कहा, नहीं, मैं आम के टोकरे को दो महिलाओं के बीच में रख देता हूँ, बेचारे आम अपने आप पक जाते हैं। चार पंक्तियां मैं अनिल बोहरा जी के सम्मान में पढ़ता हूँ। चार पंक्तियां इनके ऊपर फेंक रहा हूँ। एक बार आप तालियां बजा के एक सुंदर संचालन के लिए तालियां बजाइए। फेंक दीजिए। अनिल बोहरा जी ने हमसे कहा, नरकंकाल तुम तो डंडे लगते हो। हम कहा, आप तो डायनासोर के अंडे लगते हो। वाह वाह वाह। इन्होंने हमसे कहा कि नरकंकाल मेरा वजन कैसे कम हो। हमने कहा, दादा मैं तो भारत की भुखमरी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, आप अपने आप को देखो। हमसे वजन कम पूछने की बात न करो, आप डॉक्टर के पास जाओ। ये डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोहरा जी को देखा, कहा अगर वजन कम करना तो घुड़सवारी करो। ये 2 महीने घुड़सवारी किए। बाद में डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर ने कहा, बोहरा जी वजन कम हुआ? बोले, वजन तो कम हुआ लेकिन मेरा नहीं, घोड़े का कम हुआ। चलिए मैं पढ़ता हूँ। अब बोहरा जी ने हमसे आते ही पूछा कि वहाँ सुभाष होटल में बढ़िया रोटी खा लेना, दाल खा लेना, विकास भी हमारे साथ था, बोले मक्खन भी लगवा लेना। हमने कहा, दादा आते ही मक्खन लगाना शुरू कर दिया। यहाँ आया तो मफल लाल जी ने हमसे कहा, नरकंकाल प्रसादी खा लो, खाना खा लो। हमने कहा, मफल लाल जी मैं तो रोज़ खाता हूँ, आप अपनी सोचो। चलिए मैं बहुत शॉर्ट में निपटाता हूँ, भीड़ तो सब भाड़ में चली गई। लेकिन निवेदन करता हूँ, आप कोई तब तक नहीं उठेगा जब तक भगवान न उठाओ। एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं अपना काय पाठ शुरू करता हूँ। इतने खामोशी में नरकंकाल को लगाया है। हमारा नंबर था। बोहरा जी बहुत सुंदर हैं। इधर 2 हमारी कवियत्रियाँ बैठी हैं, लीलावती कलावती की तरह। हालांकि पहली बार मैं मिल रहा हूँ आदरणीय मीरा दीक्षित जी से। हालांकि इसके पहले मैं माधुरी दीक्षित का फैन था। ये सलोनी है, सुहानी है, बिल्कुल माधुरी दीक्षित की जेठानी है। एक बार इनके समान। आप आंसू कवि हैं तो हम धांसू कवि हैं, हल्के में न लीजिए। चलिए मैं पढ़ता हूँ और थोड़ा सा आपको हंसाने का प्रयास करता हूँ। अब आप मीरा दीक्षित के फैन हो गए हैं? नहीं नहीं, हम आपके भी फैन हैं, लेकिन आपके हम जो सीलिंग फैन हैं। हमारे फैन हो तो कहाँ भटक रहे हो? क्यों नहीं हमारे कमरे में लटक रहे हो? अरे तो हमारे माल को आप काहे गटक रहे हो? ये तो माल पर जिसका कब्जा होगा, पुलिस कप्तान जिसके साथ होगा उसका माल होगा। कप्तान साहब और एसडीएम साहब दोनों लोग चले गए और बहुत अच्छा लगा। अभी विकास बैरागी को पढ़ाया गया। विकास के विषय में बता रहे थे कि ये विकास वो विकास, लेकिन एक विकास मैं बताता हूँ। यहाँ हाथरस में आया तो एक लड़का मिला। हमने कहा क्या नाम? उसने कहा चिंटू। हमने कहा कितने भाई बहन? उसने कहा 11। 5 भाई 6 बहनें। हमने कहा पिताजी क्या करते? उसने कहा यही करते। तो ये भी एक विकास है। इस विकास के नाम पे तालियां बजाइए। अच्छा तालियां रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। हम अब बार बार तालियां बजाने के लिए नहीं कहेंगे, हम बहुत संकोची स्वभाव के आदमी हैं। बार बार तालियां मत बजाइए, केवल कविता सुन लीजिए। सारथी परिवार का बहुत बड़ा। और ये हमारे आदरणीय विक्रमादित्य जी कहाँ चले गए? अगर ये चंद्रगुप्त हैं तो मैं चाणक्य हूँ, अगर ये विक्रमादित्य है तो मैं बैताल हूँ। वास्तव में मैं लगता नरकंकाल हूँ। कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ दादा। हाँ स्वागत है, स्वागत। आजकल हमारे देश में क्या, अभी वो हमारे आदरणीय अशोक नागर जी प्रेम पे प्यार पे बहुत कुछ सुना रहे थे,
लेकिन बिहार में एक ऐसी घटना घटी कि कुछ पंक्तियां हमने लिखी, सुनिएगा विकास भाई। स्वागत है, स्वागत है। कि रिश्ते तार तार हो गए, इतने ज्यादा व्यभिचार हो गए, और चाची से भतीजे का लब, चाची से भतीजे का लब, मामा थे जो सार हो गए, मामा थे जो सार हो गए। ये तो पशुओं की प्रवृत्ति है, ये तो पशुओं की प्रवृत्ति है, मानो कुत्ता सियार हो गए सारे रिश्ते। अच्छा, महिलाएं खुसुर फुसुर करती थी, लेकिन लग रहा मर्द भी खुसुर फुसुर कर रहे हैं। और कामदेव चढ़ बैठा जब से, भाई बहन भी शिकार हो गए, और जात पात ना उम्र का बंधन, जात पात ना उम्र का बंधन, बकरी सुअर रिश्तेदार हो गए, रिश्ते सारे तार तार हो गए, रिश्ते सारे। और कामुकता को फैलाने वाले, कामुकता को फैलाने वाले इस युग के पोर्न स्टार हो गए, रिश्ते तार तार हो गए, रिश्ते तार तार हो गए। और सुनिएगा, एक कविता और पढ़ता हूँ। आजकल क्या है ना, पहले शादियों में 7 वचन दिए जाते थे, लेकिन जब से ये मुस्कान रस्तोगी और सोनम रघुवंशी ने अपने पति का मर्डर कराया है, तब से 8वां वचन ये भी जोड़ा जाएगा कि कसम खाओ, 8वें वचन में कि कसम खाओ अपने प्रेमिकी से, अपने प्रेमी से हमारी हत्या नहीं कराओगी, ये 8वां वचन होगा। तालियां बजाइए। पहले की पत्नी पति को परमेश्वर मानती थी, लेकिन आजकल की पत्नियां पति को परमेश्वर के पास भेज रही हैं। कवि सम्मेलन क्या बुजुर्ग लोग, बुढ़े लोग बचे हैं क्या? बुड्ढों ने मिलकर मीटिंग के रूप में सम्मेलन किया, सब बुड्ढों ने अपना भाषण दिया। बुड्ढे बोले देश में अपन को मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जगह जगह अपमान अपना किया जा रहा है। तभी एक शरारती बुड्ढा खड़ा होकर बोला कि इस अपमान को अब ज्यादा सह नहीं पाएंगे, और जो अपन को निकम्मा और बुड्ढा कहेगा अपन उसी की पत्नी को लेकर भाग जाएंगे। जो अपन को निकम्मा और बुड्ढा कहेगा अपन उसी की पत्नी को लेकर भाग जाएंगे। इस दुनिया को अपनी ताकत का एहसास दिलाएंगे कि बुड्ढा चाहे तो पूरी दुनिया को अपने सामने झुका सकता है। और एक बात को याद रखना इस देश के नौजवानों, कि बुझता हुआ दीपक भी महिलाओं को जला सकता है। बहुत सारी बातें हो रही है कवि सम्मेलन में। मैं व्यंग्य से शुरुआत करता हूं कि मेरे शहर में एक नेताजी ने भैंसों की लड़ाई करवाई। हमारे यहाँ पाड़ा कहते हैं, आपके यहाँ भैंसा कहते होंगे। मेरे शहर में एक नेताजी ने भैंसों की लड़ाई करवाई तो मेरी जुबान चुप नहीं रह पाई। मैंने कहा वाह नेताजी, क्या अपना असली रंग दिखा रहे हो। इंसानों को लड़वाना क्या कम था जो इन बेजुबान जानवरों को इंसानों को लड़वाना क्या कम था जो इन बेजुबान जानवरों को लड़वा रहे हो। एक नेताजी ने चुनाव में जनता से वादा किया कि अगर हमारी सरकार चुनकर आएगी तो सबसे पहले देश से बेरोजगारी मिटाएगी, देश में कोई बेरोजगार नजर नहीं आएगा। सरकार बनते ही सबसे पहले इस वादे को निभाया जाएगा। नेताजी की सरकार चुनकर आई, नेताजी ने रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे बेरोजगारों पर गोलियां चलवाई। मैंने कहा वाह नेताजी, आपने कहा था उससे ज्यादा करके दिखा दिया। अरे बेरोजगारी मिटानी थी, आपने तो बेरोजगारों को ही मिटा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेरोजगारी मिटानी थी, आपने तो बेरोजगारों को ही मिटा दिया। साहब व्यंग्य का विद्यार्थी हूं, लेकिन पढ़ना पड़ता है। बहुत सारी बात है। एक रात सपने में आए मेरे हनुमान जी, साथ में थे लक्ष्मण और राम जी। मैंने कहा हे पवन पुत्र हनुमान, दो मुझको भी एक ऐसा वरदान, मैं भी आपकी तरह हवा में उड़ सकूं, इन लोगों के दुखों को दूर कर सकूं। हनुमान जी बोले बेटा ऐसा वरदान पाएगा तो जिंदगी से दुखी हो जाएगा। इस जमाने में दूसरों की पत्नियों को ढूंढने जाएगा तो घरवाली को ढूंढता रह जाएगा। इस जमाने में दूसरों की पत्नियों को ढूंढने जाएगा तो घरवाली को ढूंढता रह जाएगा। फिर भी हनुमान तुझे वरदान तो देता है, पर इतना जरूर कहना चाहेगा कि हमारे जमाने में तो एक रावण था, इस दुनिया में आज हजारों चरित्रहीन रावण है, तो उनसे अपने परिवार की रक्षा अकेला नहीं कर पाए। बहुत सारी बातें इस कवि सम्मेलन के मन से करनी पड़ेगी साहब। मेरी लुगाई मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करती है, यही मत करो तुम्हारी भी नहीं करती है। लठ तुम्हारे भी पड़ते हैं, सिर्फ फर्क इतना कि मैं कह रहा हूं और आप कह नहीं रहे हो। मेरी लुगाई मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करती है साहब, हमेशा मेरे साथ गाली गलौज और बदतमीजी करती है। एक दिन मेरे से रहा नहीं गया, मैं उसकी शिकायत करने के लिए ससुराल गया, पर जाकर वहां जो दृश्य देखा मेरा दिमाग खराब हो गया। सासू जी लड़ से ससुर जी के कर रही थी धुलाई, और मैंने कहा ये तो कंपनी मिस्टेक है भाई। वाह वाह
वापिस घर चला आया। मैंने कहा अपने तो केवल गाली गलौज से काम चल रहा, हाँ ससुर जी के ऊपर तो लट चल रहा। फिर भी मेरे से रहा नहीं गया। एक दिन वापस मैं ससुराल गया। मैंने कहा ससुर जी इस अत्याचार को कब से सह रहे हो? ससुर जी बोले शादी के 2 साल बाद से। हाँ मैंने कहा उससे पहले केवल गाली गलौज करती थी। मैंने कहा उसके बाद हाथापाई तक आई। मैंने कहा उसके बाद लठमार तक आ गई। और मैंने कहा ससुर जी मतलब ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। मन ही मन सोचा मतलब अपने भी बढ़ेगी। और मैंने कहा ससुर जी जब इतना खतरनाक मामला था तो आपने सासू जी की शिकायत ससुराल जाकर ससुर जी से क्यों नहीं की? ससुर जी बोले गया था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कि ससुर जी आईसीयू में एडमिट थे। मैंने कहा वो आईसीयू में क्यों थे? कि वो सासू जी की शिकायत करने उनके मायके गए थे और ये बात सासू जी को पता चल गई। सासू जी को ऐसा गुस्सा चढ़ा, ससुर जी को 2 लट टिका है कि ससुर जी को आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ा। अरे मैंने कहा ससुर जी जब वो ठीक हुए उसके बाद कर देते। कि कैसे करता? ससुर जी तो आईसीयू में मर गए थे। अरे मैंने कहा ससुर जी जब इतना खतरनाक मामला था तो आपने तलाक क्यों नहीं लिया? ससुर जी बोले कोशिश की थी पर उसने दहेज प्रथा और मारपीट में ऐसा फंसाया कि 6 महीने जेल में रह के आया। तभी ससुर जी पलट कर बोले क्या दामाद जी आप भी कोई शिकायत लेके आए क्या? अरे मैंने कहा नहीं, अपन तो केवल आपसे मिलना है, ना कोई शिकायत लाए। उस दिन से मैं अपनी लुगाई का हर हुक्म उठा रहा हूँ। घर में रोज मार खाता हूँ फिर भी यहाँ के मुस्कुरा रहा हूँ। रोज मार खाता हूँ। अशोक नागर जी ने मेरे को एक बार कवि सम्मेलन में दिल्ली ले गए यहाँ से। तो इन्होंने ठहरने की व्यवस्था 10वें माले पे की और उसमें कोई लिफ्ट की व्यवस्था नहीं। और मैंने कहा अशोक जी भाई साहब 10वें मंजिल पे कैसे चढ़ेंगे? ये बोले राणा अपन 10 कवि हैं, 10 मंजिल हैं, एक एक कविता सब कवि सुनाएंगे तब तक 10वें मंजिल पे चले जाएंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो गई साहब, उसमें कवि हकला फंस गया। हम जैसे पहली मंजिल पे गए हकला बोला भाई साहब मैं सुनाऊं? मैंने कहा चुप, बहुत देर लगागा तू। 4थी मंजिल पे पहुंचे फिर अगला बोला भाई साहब मैंने कहा चुप, बहुत देर लगागा तू। 8वीं मंजिल पे पहुंचे फिर अगला बोला भाई साहब मैं सुनाऊं? मैंने कहा चुप, बहुत देर लगागा तू। 10वीं मंजिल पे पहुंचे फिर अगला बोला भाई साहब अब मैंने कहा सुना दे। वो बोला मैं सुना नहीं रहा था, ये कह रहा था कमरे की चाबी नीचे भूल गए। बढ़िया बहुत सारे मामले साहब। मेरी लुगाई मुझे कहती है तुम्हारे में अक्ल नहीं है। मेरी लुगाई मुझको रोज कहती है कि तुम्हारे में अक्ल नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। वो बोली तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा मेरे अंदर थोड़ी बहुत भी अक्ल होती तो आज तो मेरी लुगाई थोड़ी होती। 20 लाख खर्च करके इतनी बड़ी मुसीबत घर नहीं लाता। 20 लाख के ब्याज में तो देखो आनंद आ गया। कहाँ चले जाते हैं लोग। बहुत बड़ी बड़ी घटना है कि मेरे गांव वालों ने मुझे सरपंच के चुनाव में खड़ा किया। मेरे गांव वालों ने मुझे सरपंच के चुनाव में खड़ा किया तो चुनाव आयोग वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे चुनाव चिन्ह गधे का दिया। मेरे गांव वालों ने मुझे सरपंच के चुनाव में खड़ा किया तो चुनाव आयोग वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे चुनाव चिन्ह गधे का दिया। अब गधे के चुनाव चिन्ह के साथ मैंने प्रचार शुरू किया। मेरे मित्र आगे आगे मेरा प्रचार कर रहे, मैं पीछे पीछे माला पहन के चल रहा। मेरा एक मित्र बोला कि अंकल जी इस बार गधे का ध्यान रखना। तभी दूसरा मित्र बोला कि अंकल जी इस बार वोट गधे को देना है। तभी तीसरा मित्र बोला अंकल जी इस बार हमें गधे को जिताना है। भाई साहब मेरे तक बात समझ में नहीं आ रही थी कि मेरा चुनाव चिन्ह गधा है। मैं बताऊं तो ये बात मैंने मेरी पत्नी को बताई भाई साहब, तो उसने तो और ज्यादा बेइज्जती कर दी। वो बोली तुम्हारी बात में ज्यादा तर्क नहीं है, तुम्हारे चुनाव चिन्ह तुम्हारे में ज्यादा। कविता आपने लिखी क्या? नहीं बहुत सारे देखो आजकल के जमाने में बहुत सारी बड़ी बड़ी घटना हो रही। कहा गए हमारे नेताजी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महोदय चले गए। नहीं वो कह रहे बहुत सारे लोग उनको कह रहे राहुल गांधी की शादी करवाओ, राहुल गांधी की शादी करवाओ। क्यों करवाए राहुल गांधी की शादी? राहुल गांधी बहुत इंटेलिजेंट है। मान लो राहुल गांधी लड़की से शादी करे और वो बीजेपी वाले से मिली हुई निकल जाए तो उस बेचारे की तो फाइल नहीं पड़ जाए। क्यों करे राहुल गांधी की शादी? बुलाओ नेताजी को, मैं उनकी तरफ हूं, उनकी तरफ से। नहीं आ गए क्या? ताली एक बार ढंग ढंग की बजाओ यार। नहीं बहुत लोग चिल्ला रहे थे दादा, ये भाजपा वाले बहुत चिल्ला रहे थे
कि भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। अब इनको सही बात का तो पता ही नहीं है, सही बात का मुझे पता है, और वो सही बात ये है, अगर बात बता दूं तो इतनी ताली बजाना मेरे को लग जाना चाहिए कि मैं काका हाथरस की जमीन पर कविता पाठ कर रहा हूँ। बहुत लोग चिल्ला रहे थे, भगवान, ये भाजपा वाले सब चिल्ला रहे थे कि भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। अब इनको सही बात का पता ही नहीं है, सही बात का मुझे पता है, और वो सही बात ये है कि जिनको स्वयं भगवान श्री राम ने ठुकरा दिया हो, उनकी क्या औकात, क्या भगवान श्री राम का जिनको स्वयं भगवान श्री राम ने ठुकरा दिया हो, उनकी क्या औकात, क्या भगवान श्री राम का निमंत्रण ठुकरा सके। क्योंकि ऐसे शुभ अवसर पर तो वही लोग जाते हैं जिनको स्वयं भगवान श्री राम बुलाते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर तो वही लोग जाते हैं जिनको स्वयं भगवान श्री राम बुलाते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या औकात कि इनकी जुबान हिल जाए। कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगना चाहा, माँ सरस्वती जुबा पे बैठी और इंद्रासन मांग लिया। साहब ताली डंग डंग की बजाओ। और कविता पाठ करना चाहता हूं। नहीं, मैं तो नेताजी का आज से प्रभावित हो गया। मैंने बहुत इतने नाम, मेरे खानदान के नाम भी इनको याद होंगे। यहाँ वालों के इतने नेताओं के, जनता के ऐसा ही नेता होता है जो जनसेवक होता है, जो सभी लोगों का नाम अपने मुंह से बोल दे। यहाँ से ये मैं एक कविता और आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। दादा, बहुत सारी घटना मेरे जीवन में घटी, लेकिन अभी ये घटना घटी ना, और राजा रघुवंश वाली, स्वागत है, स्वागत। औरतों के आगे क्या किसी की चल नहीं रही है साहब। मैं आप ही की बात कर रहा था। अच्छा कहा ना मैंने आपके लिए। क्यों करे शादी, वो बीजेपी वाले से मिली हुई नहीं। ये सुन के ही आए हैं, आपकी सुन ली थी तब आए। नहीं, बहुत सारी लुगाएं, औरतें, पत्नियां पति के खिलाफ नए नए षड्यंत्र रच रही है। पत्नियां रोज पतियों के खिलाफ नए नए हथकंडे अपना रही है। अब किसको कब हथियार बना ले, ये बात किसी को अब समझ में नहीं आ रही है। कभी सांप से डसवाती, कभी सांप से डसवाती तो कभी नीले ड्रम में भर रही है, कभी सांप से डसवा रही तो कभी नीले ड्रम में भर रही है, कभी ले जाकर हनीमून पर पति की हत्या कर रही है, कभी लाती गुंडों को ये तो बाड़े पे, कभी लाती ये तो गुंडों के बाड़े से। अभी 10 दिन बाद पहले खबर आई कि एक पत्नी ने पति की हत्या कर दी पेटीकोट के नाड़े से। नौजवानों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, बुजुर्गों को अंतिम प्रणाम। मैं बहुत सीधा साधा कवि हूँ, गांव का निकला हूँ, गांव का कवि हूँ। ये सब विद्वान कवि हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं मात्र 8वीं पास कवि हूँ। ये विद्वान कवियों ने पढ़ लिख के कोई तीर तो मारे ना है, करकपता रहे, बाका में मैं 8 ही पास कर रहा हूँ। और भाई साहब, जिस आदमी के घर में कुछ नहीं चलती, वो लोग कभी कब सम्मेलन में आते हैं, उनको संचालन पकड़ा देते हैं, जिनके घर में कुछ नहीं चलता। बढ़िया बढ़िया। अभी मेरे भाई साहब वोज की कविता पढ़ रहे थे, राजस्थानी राणा जी हाथ पैर फेंक रहे थे, मैं बैठा बैठा देख रहा था। एक बार एक सम्मेलन में गए, वहाँ ये वोज की कविता पढ़ रहे थे साहब। इनकी पड़ोसन इनकी कविता सुन करके चली गई। इनकी धर्मपत्नी से कहा कि राणा जी तो बहुत वोज की अच्छी कविता पढ़ते हैं। तो इनकी घरवाली दूसरे दिन दूसरे सम्मेलन में सुनने चली गई, श्रोतान में बैठ गई। राणा जी ने कविता पढ़ना शुरू किया, क्योंकि वोज के कवि थे साहब, वोज की बात करेंगे तो कि हम धरा बदल देंगे, हम गगन बदल देंगे। श्रोतान में तो घरवाली ठाड़ी है कि बोली बोल रंदा चड्डी बनियान बदले तो 15 दिन है तू का धरा गगन बदले। तो भाई अपन तो हाथ के कवि हैं। अमंतना हमारी धर्मपत्नी ने कहा, बोले तू ऐसा कर, ये हाथ लिखना बंद कर दे। तो मैंने कहा क्या लिखूं? बोले वोज लिखे। मैंने मुझ में बोझ ना है तो वोज क्या लिखूंगा। तो भाई साहब मैं तो सीधा साधा कवि हूँ, ना कोई ज़्यादा भूमिका बनाऊँ। सुबह घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा उत्तर प्रदेश। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। और मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम को ही दलिया तो है और खास के तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा थे हम कुत्ता महोदय को मुझे फेंकना पड़ता है, इसलिए आप डिनर ही कर रहे हैं। भाई साहब मैं बस अड्डे पे आया, कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। भाई साहब एक ने यह हाथ पकड़ा, एक ने बुरी तरह मुझे खींचने लगे। मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा। तो ड्राइवर बोले बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तो आज ही स्वर्ग पहुंचा दूँ। मैंने कहा वो ड्राइवर तेरे 64 दांतन ने तोड़ दूंगा। ड्राइवर
तेरे 64 दांतन ने तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ है इसके 64 दांत? मैंने मुझे पता है, बीच में तू भी तो बोलेगा। 32 तेरे और 32। वाह 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 वाह। भाई साहब उसमें बैठा, उसमें अनिल जी बैठे। मैंने कहा अनिल जी विकलांग हूँ, बैठ जान दो। बोल पीछे जा। भाई साहब आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गए, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा। बोला बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली, 5 किलोमीटर पर रुकी। कारोई पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। अनिल जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी, लो मैं सरकता हूँ, बैठ जाओ। वाह। लेकिन साहब वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर। लीजिए साहब, छोटी भूमिका छोड़ के मैं छोटा सा व्यंग पढ़ रहा हूँ। मैं जो देखता हूँ वो लिखता हूँ कि सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरे पास खड़ी, चारपाई के पास खड़ी घरबारी। हाँ। बोली अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए। हाँ। इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में वाह ठंडी वाह हो वाह वाह। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी हाँ। कि हे भगवान मेरी ये अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए। इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। हाँ। इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया, कमरे से बाहर। घरबारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने क्या आत्महत्या करने? क्या आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, आपके ही हित में होगा। और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरबारी बोली ऐसे, मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहाँ। वाह वाह वाह। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ इधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। हाँ। बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चले आना। वो ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी। हाँ। बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू एक बात बता, मरने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय। माँ शारदे को नमन करता हूँ, नरसिंह भगवान को नमन करता हूँ, सामने अतिथिगण को नमन करता हूँ, वरिष्ठ कविगणों को नमन करता हूँ। साहित्य की इस पावन धरा को मैं प्रणाम करता हूँ। खाली जगह पर बैठी पवित्र आत्माओं को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर छोटे छोटे अणु और परमाणुओं को प्रणाम करता हूँ। डिटॉल से बचे हुए 1% कीटाणुओं को भी प्रणाम करता हूँ। वाह वाह वाह। आप सभी मेरे लिए 56 करोड़ बराबर हैं, क्योंकि एक एक प्यारा जो श्रोता होता है वो 10 लाख बराबर हम मान लेते हैं। तो दिल से सुनिएगा, हम दिल से सुनाने का प्रयास करेंगे। स्वागत। 4 पंक्ति से अपना परिचय देता हूं, वैसे तो दादा दे चुके हैं। और सुनिए कि हम बैरागी बड़े बिचारे, मत पूछो किस मत के हारे, यतन कर लिए हमने सारे, फिर भी बैठे अभी कुंवारे। दौलत चाहिए न हमको शोहरत चाहिए, हमको तो केवल और केवल औरत चाहिए। वाह वाह। बढ़िया। किस्मत का हारा हूँ, इसीलिए कुंवारा हूँ। और सबसे ज़्यादा छंद मैंने पति पत्नियों पर लिखे हैं, हाँ। क्योंकि जिस मोहल्ले में पति पत्नी ज़्यादा झगड़ा करते हैं, उस मोहल्ले में हम जैसे कुंवारे शादी करने से डरते हैं।
कुछ काम नहीं होता, बस यहाँ वहाँ झांकते रहते हैं और छंद लिखते रहते हैं। तो सुनिए कि होती यदि सर्दी जुकाम की बीमारी मुझे, पानी को गर्म कर खूब भाप लेता हूँ। झगड़ा कभी किसी से करता नहीं हूँ, क्योंकि स्वयं की ताकत को पहले आंक लेता हूँ। और कुछ अवगुण मेरे भीतर भरे हुए हैं, किंतु मीठी बोलियों से उन्हें ढांक लेता हूँ। और मेरी तो शादी के अभी फेरे ही नहीं पड़े हैं, इसीलिए दूसरों के घर झांक लेता हूँ। और जब एक घर झांका तो वहां क्या छंद प्रकट हुआ, सुनिए कि एक दिन पति बोला पत्नी से, प्राण प्रिय मौसम में सुहाना आज पकौड़े बनाइए। पत्नी ने कहा पहले वादा आप याद करो, महंगा वाला आईफोन आज ही मंगाइए। पति बोला थोड़ा धैर्य रख लो सनम, किंतु पत्नी ने कहा तो फिर साड़ियां दिलाइए। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हो आप, पास वाले नाले में ही डूब मर जाइए। वाह 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 वाह। एक तो देखिएगा, एक विडंबना है कि आजकल शादी में लड़कियां क्या मांगती हैं, जिसके कारण लड़के कुंवारे रह जाते हैं। सुनिएगा, आपके सामने रखता हूं कि लड़कियों की मांग क्या है आजकल। कि कोयले से भले काला किंतु सरकारी वाला, जोरू का गुलाम वाला बाबू सोना चाहिए। रोज पैर को दबाए दिल कहीं ना लगाए, मुझ में ही हर दम उसे खोना चाहिए। और बात को हमेशा माने और उंगली पे नाचे, हंसती रहूं मैं और उसे रोना चाहिए। काम करे रात दिन धोता रहे बर्तन, जिंदगी में ऐसा वाला पति होना चाहिए। जिंदगी में ऐसा वाला पति, ये आजकल की स्थितियां हैं लड़कियों की। और देखिए कि पति पत्नियों की बात कर रहा था, जब एक घर झांका तो वहां से क्या छंद प्रकट होता है, सुनिएगा कि एक पति पत्नी के बीच हुआ झगड़ा तो पति ने कहा कि तेरी सौतने को लाऊंगा, पल्लकों पे उसको बिठा के मैं रखूंगा। सुन, साड़ियों के ढेरे उसके लिए लगाऊंगा, उसका ही नाम रात दिन जपता रहूंगा, प्यार वाले गाने उसे गाकर सुनाऊंगा। अकल ठिकाने सारी आएगी तुम्हारी, जब सौतने को ला कर के सबक सिखाऊंगा, सौतने को ला कर के सबक सिखाऊंगा। पत्नी ने कहा स्वामी गजब की फेंकते हो, पत्नी ने कहा स्वामी गजब की फेंकते हो, पहले बतलाओ पीछा कैसे छोड़वाओगे। लॉकर की चाबी तो मेरे ही पास रहती, सौतने का खर्चा कहां से तुम उठाओगे। अगर दिखाया रूप बेकराल मैंने, फिर हाथ पैर जोड़ करके मुझे मनाओगे। घरेलू हिंसा की लिखे दूंगी रिपोर्ट, यदि जेल में ही चक्की को चलाते रह जाओ। अगर वाकई लग रहा हो एक बार तालियां बजाइए, क्योंकि तालियां बहुत जरूरी होती है हम लोगों के लिए। और सुनिए कि माथे बिंदी प्यारी प्यारी, ओंठों पे लगी हो लाली, कानों में कुंवारियों के बाली होना चाहिए। बाग में महकते रहें अनेक प्यारे फूल, देखने को होनहार माली होना चाहिए। और ससुराल जाने को हमेशा करता हो मन, प्यारी वाली 4-5 साली होना चाहिए। करे जो हमेशा सेवा और जो खिलाए मेवा, जिंदगी में ऐसी घर वाली होना चाहिए। जिंदगी में ऐसी घर वाली होना चाहिए। बढ़िया बढ़िया। चलिए एक अंतिम रचना आपके सामने रखता हूँ, रील वाला। प्रयास करता हूँ आपको कुछ अच्छा देकर जाऊँ। सुनिए कि आजकल रील का ज़माना है, हम देख रहे हैं कि महिला वर्ग रील में बेतहासा पागल हो चुका है। तो एक पति की पीड़ा आपके सामने रख रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या कहता है। रखिए पति की पीड़ा। कि रील बन रही 24 घंटे, रील बन रही 24 घंटे, नहीं कर रही काम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। रील देख कर सर दुखता है, रील देख कर सर
सर दुखता है, ला दो झंडू बाम। चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। रील बन रही 24 घंटे, नहीं कर रही काम। चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। और देखिए, इंस्टा पे लाख फॉलोअर्स, मोहल आपको बोलना है बीच में आहा तो आनंद आएगा। इंस्टा पे लाख फॉलोअर्स, आहा। इंस्टा पे लाख फॉलोअर्स, मोहल्ले में नाम नहीं है, और रील के अलावा इन्हें कोई काम नहीं है, और रील के अलावा इन्हें कोई काम नहीं है। जीवन की सारी खुशियों पर, जीवन की सारी खुशियों पर लगा है चक्का जाम। चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। रील देख कर सर दुखता है, ला दो झंडू बाम। चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। और देखिए, किसी को भाव न देवे, रील वाली किसी को भाव नहीं देते, उनको मतलब होता है सिर्फ रील बनाने से। किसी को भाव न दे, आहा, किसी को भाव न देवे, ये दिन भर रील बनावे। ये मिलियन व्यूज को पाने कमर अपनी मटकावे। ये मिलियन व्यूज को पाने कमर अपनी मटकावे। ये जपती ट्रेंडिंग के गाने, ये जपती ट्रेंडिंग के गाने, हम जपते हैं राम। चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। रील बन रही 24 घंटे, नहीं कर रही काम। चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। रील के चक्कर में तो, आहा, रील के चक्कर में तो हुई पागल घर वाली। रील में बने सावित्री, रियल में है महाकाली। रील में बने सावित्री, रियल में है महाकाली। सोच रहा हूँ इस आदत पर, सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ इस आदत पर, कैसे लगे लगाम। चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। रील देख कर सर दुखता है, रील देख कर सर दुखता है, ला दो झंडू बाम। चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम 4 पंक्ति बोलकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। सुनिएगा कि अंतिम 4 पंक्ति। धन्यवाद। आदरणीय एसपी साहब चिरंजीव नाथ जी सिन्हा, आपकी वजह से हमने बचपन में बहुत मार खाई सर, बहुत मार खाई। क्योंकि हमारे पिताजी रोज ठोकते थे, सुबह उठते सही बोले पढ़ लेगा तो आईपीएस बन जाएगा, पढ़ लेगा तो आईपीएस बन जाएगा। पढ़ नहीं पाए पर मार बहुत खाई। बहुत बढ़िया आदरणीय, क्या आपका तो ये बोर्ड देख के ही दीवाने हो गए, जो भाजपा में होगा सवेरे कांग्रेस में चला जाएगा। आपका इतना बढ़िया बनाया आपने। और आपके नेताजी का विवाह नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हमारे कहते हैं, अभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी कहते रहते हैं महीने 2 महीने में कब विवाह कर लो, और ठीक वो तैयार होते ही है ना कहीं की महिला अपने हस्बैंड को टपका देती है, फिर उनका विचार बदल जाता है कि कोई जैसा है कर लेंगे। विक्रमादित्य जी बहुत बहुत बढ़िया। एक बार हमारे चंद्रगुप्त जी के लिए ताली वाली बजा दो। ये आदमी बहुत बढ़िया है। मेरे को सपा, बसपा, लोजपा, भाजपा, कांग्रेस, झामुमो, आमुमो, तेदेपा, वेदेपा, ज़्यादा तपा, कम तपा, नो तपा, कोई टेंशन नहीं। कोई सी भी पार्टी में हो,
पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काम होना चाहिए। साल में एक बार कवि सम्मेलन कर दिया तो हमारे लिए तो आप ही सिर के ताज हैं। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात काका हाथ रसी की निर्भय हाथ रसी, तरुण हाथ रसी, ये उनकी धरती है। हास्य पैदा तो हाथरस में ही हुआ है, बाद में पूरी दुनिया में गया है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये तमाम बच्चियां एक स्कूल के टेम्पो में चढ़ रही थी। एक मन चले लड़के ने उस लड़की के कांधे से दुपट्टा खींच लिया और ये दृश्य मैंने देख लिया। 26 जनवरी का दिन था, घटना पुरानी है। मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन अपनी बाइक को स्टैंड पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच मेरे भारत की उस मजबूत बेटी ने चंद्रगुप्त जी जो जवाब दिया, उस बेटी का जवाब सुनने के बाद मुझे बोलने की नहीं, लेकिन उस बेटी ने जो जो कहा उसे 4 पंक्तियों में लिखने की जरूरत थी। क्योंकि ये हमारे अधिकारी बैठे हैं, इनकी वजह से ही बेटियां बची हुई है, वरना सबसे ज्यादा संकट बेटियों पे है। और अब सिर्फ पुलिस की जवाबदारी नहीं, अब एक तरीका बचा है बेटियों को बचाने का। कहीं किसी जाति, किसी धर्म, किसी पंथ, किसी मजहब की बेटी देश में कहीं भी संकट में हो तो वहां आप उसके पापा बन जाइए। अगर आपकी बेटी कहीं संकट में होगी तो उसे पापा अपने आप मिल जाएगा। 4 पंक्तियां उस बेटी ने जो कहा, मैं उसके सम्मान में पढ़ता हूं। दुपट्टे को छोड़ मेरे, तोड़ दूंगी दांत तेरे। दुपट्टे को छोड़ मेरे, तोड़ दूंगी दांत तेरे। बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। मुझ पे क्या मरता है, मर मेरे वतन पर। तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी। लेकिन हमारे यहाँ तो लड़कों की हालत खराब है। रोज मम्मी से 50 रुपए लेके बैलेंस डलवाते थे और शाम को मिस कॉल देने के पैसे भी नहीं होते थे। मम्मी कह दे तेरे मामा को एक मिस कॉल मार देता बेटा, तो बेटा कहता मम्मी अगर मिस कॉल मारने का बैलेंस होता तो मेरे को 3 जगह मिस कॉल बहुत अर्जेंट थे। तो मैं 4 पंक्तियां लड़कों के लिए पढ़ता हूँ। हालांकि हाथरस के लड़के तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन भरतपुर और आगरा के जो लड़के इंटरनेट की वजह से बिगड़े हैं उनके लिए यहाँ अपने को रुकना है, अभी प्रोग्राम है। क्योंकि आप भी अकेले पड़ जाओगे, कोई किसी की नहीं सुनता। अभी क्या भीड़ का जमाना है विक्रमादित्य जी को। राजनीति से सर कोई मतलब नहीं है। राहुल जी हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ खरगोन आए थे, भारत जोड़ने गए थे तो, और उनके पीछे खड़गे जी थे, उनके पास थैला था कंधे पे। मैंने कहा जा रहा हो राहुल जी? बोले भारत जोड़ने निकले। मैं किसने जोड़ा? बोले नाना जी तोड़ गए, दिमाग खराब हो गया। अब मैंने कहा तो काय से जोड़ोगे? कोई सामान लाए, फेविकॉल फेविक्विक, बोले वो जोड़ते काय से? ये खड़गे जी को पता, सामान उनके पास है। मैंने कहा फिर भी क्या है? बोले उसमें 10-20 तो हरे दुपट्टे हैं, 10-20 भगवा दुपट्टे हैं, कहीं क्रास व्रास की जरूरत पड़ जाए तो वो टांगना है, सब सामान उनके पास है। अपने को तो वो देते हैं और अपन कभी कभी वो धोती भी बांध लेते हैं जिसका विज्ञापन अभिषेक बच्चन कर रहा है। तो ये स्थिति है। तो वो मिल गए। मैंने कहा फिर भी जोड़ोगे तो जनता से क्या बोलोगे? अरे बोले महंगाई है तुम्हारे मोदी जी के राज में। मैंने कहा महंगाई तो है, क्या क्या महंगा? बोले पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। मैंने कहा और? बोले आटा भी 40 रुपए लीटर है। मैंने कहा आटा 40 रुपए लीटर कहाँ पे? बोले पाकिस्तान में। अरे तो मैंने कहा अपन तो भारत के हैं। बोले लेकिन मोदी जी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हमको चिंता पूरी दुनिया की करनी है। अरे तब मैंने कहा पाकिस्तान में भी चलो आटा, लेकिन 40 रुपए लीटर कैसे? अरे बोले पाकिस्तान में बाढ़ आई थी। मैं हाँ, आधा पाकिस्तान डूब गया। मैंने कहा डूबा? दुनिया जानती है गरीबी में आटा गीला। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब जब आटा गीला हो गया विक्रमादित्य जी, तो भले आप हो तोलना तो उसको नाप के ही देना पड़ेगा। लीटर से तोलने का काम खत्म हो जाता है। तो अपने को उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी दुलंडी के दिन मफतलाल जी मेरे घर आया
उस टाइम आप ससुराल गए थे, आप नहीं थे घर पे। दुल्हनडी के दिन मेरे पास आया, बोले पंडित जी दुल्हनडी कब? मैंने कहा यार अब फंस गए। मैंने कहा देख मेरे को आइडिया नहीं, वो तिवारी जी का घर है सामने, उनसे पूछ। अरे बोले तिवारी जी तो बाहर गए। तो मैंने कहा रेन दे, फिर होगी दुल्हनडी, तेरे क्या मतलब? अरे बोले अर्जेंट काम है यार, बताना पड़े। मैंने कहा क्या करे, एक काम करो, दारू का ठेका दिख रहा? बोले हाँ। मैंने कहा उससे बस इतना पूछ ले कि बंद कब रहेगा। अब वो दारू के ठेके पे गया, बोले भाई साहब ये बंद कब रहेगा? तो बोला बुधवार को। ये समझ गया दुल्हनडी है बुधवार को। फिर उसने 150 रुपए दिए, बोले वही क्वार्टर दे दो जो दोपहर में दिया था। ठेकेदार बोला कि 171 का है। उसका दिमाग खराब हो गया, बोले 1.5 घंटे में भाव बढ़ गए, दोपहर में 150 का था क्वार्टर। ठेकेदार बोला कि चिल्लाए मत, क्वार्टर अभी भी 150 का बेटा, पर ये ठेका पंडित जी का है तो 150 तो क्वार्टर के, और 21 ये बताने के कि दुल्हनडी कब है। बढ़िया, ये कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ, बहुत बढ़िया। अब रेखा गुप्ता आ गई है दिल्ली में, केजरीवाल जी का मन ही नहीं लग रहा घर में, इतना रुपया लगा के घर बनाया ढंग का है कि नहीं। अच्छा हमारे गांव के भोले लोग है विक्रमादित्य जी। एक लड़का मेरे पास आया, बोले कि यार ये तो इनके यहाँ तो भगत सिंह का फोटो लग रही है। मैं हाँ, अरे उसके बाद भी ये तिहाड़ जेल में। मैंने कहा यार फोटो से क्या होता है? मैंने कहा वो दारू का घोटाला है, उसमें जेल गए। अरे बोले पर भगत सिंह, सिसोदिया और केजरीवाल तो ये भगत सिंह के अनुयायी है यार। नागर जी गलत बात है, वो तिहाड़ गए। मैंने हाँ वो गलत है पर गए। अच्छा उसने फिर जिद पकड़ ली, बोले इनको सजा होएगी। मैं हाँ होएगी। अरे बोले कितनी होएगी? मैंने कहा देख 1.5 साल 2 साल 2.5 साल जो अदालत दे दे। अरे बोले इतनी होएगी? मैंने कहा हाँ अदालत इतनी देगी, पर ये तीनों भगत सिंह के अनुयायी हैं, ये फांसी से कम में थोड़ी मानेंगे। ताली आपके लिए आ रही है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। प्यार की बात आपके शहर की बेटी करेगी, पूरे देश में करती है। मीरा दीक्षित, और प्यार मीरा ने ही सिखाया है पूरी दुनिया को। सबसे पहले आप गए होंगे ना, आज भी मथुरा में मीरा जी जहाँ सबसे पहले गई थी वो जगह है, वो बताते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, मैं कोई प्रेम प्यार की बात नहीं करता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सेवा पूजा त्याग तपस्या व्रत उपवास भजन पूजन कीर्तन कर करके सच्चा प्यार द्वापर युग में राधा ने शुरू करा और बंबई में राधे माने खत्म कर दिया। या यूं मानो कि सच्चा प्यार त्रेता युग में शबरी से शुरू हुआ और जयपुर में भंवरी पे समाप्त हो गया। पर मेरी पीड़ा यह है कि शबरी की तो झूठन में भी प्यार था और भंवरी के तो प्यार में भी झूठन थी। और कौन कहता है वो ऊपर बैठा हुआ सुदर्शन चक्रधारी समय पे इंसाफ नहीं करता? अरे 100 गलतियां करने वाला चाहे चंदेरी का शिशुपाल हो, जयपुर का महिपाल हो, हिसार का रामपाल हो, लखनऊ का शिवपाल हो या दिल्ली का केजरीवाल हो, वो किसी को माफ नहीं करता। सबको जवाब तो देना पड़ेगा। और हमारी वो संस्कृति, मैंने अभी ये पंक्तियां पढ़ी, लेकिन हम कहां से शुरू हुए? हम वहां से आए हैं जहां भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि क्या ये आभूषण आपकी भाभी के हैं, जो आभूषण रावण के विमान में से माता सीता ने फेंके थे। तो इस हिंदुस्तान के देवर का जवाब आया था, ना हम जाना मी केयूरे, ना हम जाना मी कुंडले, नुपुरे त्वा भी जाना मी नित्य पादा भी वंदनाथ। हाँ, ये वो धरती है। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं बस बिछियों का सेवक हूं, कुंडल की कोई पहचान नहीं। हम वहां से प्रारंभ हुए थे। और मैं क्या ये प्रेम प्यार की बात करने वाले पूरे देश में, मैं सर बात ही नहीं करता, प्यार बचा नहीं है। ये मैं खुद 16 दिन से प्रोग्राम में, कल एक प्रोग्राम और करूंगा डींग में, और परसों रात को 1:30 बजे घर पहुंचूंगा, घंटी बजाऊंगा। पहले तो मेरी मिसेज भीतर से झांकेगी, फिर अपनी एक ही लड़की उससे बोलेगी, देख बेटा मेरा शक सही था, तेरा पापा ही आया। अब 17 दिन बाद बाप कहाँ जाएगा आप बता? जब फाटक खोलते से एक ही बात पूछेगी, रोटी खाओगे क्या? वहाँ हाथरस में भंडारा था तो 3 बाटी उठा लाया था। हाँ, ताली नहीं आ रही आपकी, मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ। 3 बाटी उठा लाया था, एक छोरी खाएगी, एक मैं खाऊं, एक तू खा, मत बना। देवी तू 1 गिलास पानी लिया, क्यों पियोगे क्या? पानी कोई पीने की चीज है, गला चेक करेंगे कहीं से लीकेज दिख रही है। ये हालत है घर की। ये घर प्यार कहाँ है? अब अगर घर में प्यार बचा होता तो ये सब लोग पागल थे जो रात भर यहाँ बैठते, घर में रहते नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम घर रहते, पर इनने कहा चलो इससे एक रात तो पीछा छूटे, कल फिर देखेंगे निपटेंगे।
और जिनके यहाँ प्रेम है, पति पत्नी दो ही आते हैं, 5 बीघा दे के आते हैं, तब उनको तसल्ली है कि अपने हिस्से का दान कर दिया, अब कोई बढ़िया। पति 5 बीघा दान करने की अगर ताकत रखता है तो वो पत्नी चरण धो के चरणामृत लेने के योग्य है। मैं प्रणाम करता हूँ, भाग्यशाली है। तो मैं निवेदन करता हूँ विक्रमादित्य जी, ये बोर्ड बदलना है, हम मेहनत करेंगे, भले ही फिर आएंगे, पर बाकी ये हल्का लग रहा, आपकी योग्यता के आगे हल्का लग रहा है। बस आपकी पार्टी में यही नहीं हो रहा, किसको जहाँ होना चाहिए वो वहाँ नहीं होता है। आपकी पार्टी में ये रोना है। हाँ बस है, आपके यहाँ तो कई 3-4 तो वो भगवा रंग में उग्रवाद की बू आती थी उनको। ये किसान घाटे में है, इनके अकल नहीं। पी चिदम्बरम से देखो आप, 100 फीट की गैलरी, 150 गमले और 250 करोड़ की गोभी बेची पी चिदम्बरम ने। अभी किसानों को सीखना चाहिए वहाँ जाके कि कैसे करेंगे ये। ऐसा थोड़ी चलता है। जो आदमी के पद बड़ा होना चाहिए उसको छोटा पद दे के बैठे हो, और जिन जो चौकीदार के लायक थे उनको तुम कहाँ बना के बैठ गए हो। ये ताली बजाओ एक बार आप मेरी बात। बढ़िया बढ़िया बात कही। थोड़ी होता है। मैं एक 10 मिनट में सर आपको विदा कर दूंगा, 10 मिनट में। एक जरूरी बातें थी तो क्या अब ये घर में प्यार नहीं बचा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा मिसेज फिर वही जिद करेगी, हाँ तो रोटी खाओगे, मैंने कह दिया नहीं खाएंगे, बना दाल बाटी। नहीं रात को 2:30 बजे नहीं पचेंगे। अरे तो पचाना मेरे को, तू बना के तो ले आ। अरे नहीं रहने दो आप तो। मैंने कहा एक काम कर, अदरक डाल के कड़क चाय बना 1 कप। वो चाय से याद आया, सुबह ही लड़की बोल रही थी मम्मी पापा के हाथ की चाय पिया 17 दिन हो गए। प्रेम दिख रही है, ताली नहीं आ रही आपकी, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। प्रेम है नहीं। आप 2 ही ताली बजाओ। नहीं आप तो आपने तो दे दी नहीं 5 बीघा, अब आपको क्या टेंशन है। आपकी तरफ से दान हो चुका। आपने बहुत बड़ा काम किया है, और मैं कहूँगा कि अगला उत्सव जब हो तो एसपी साहब 26 जनवरी पे आप दोनों पति पत्नी को सम्मानित करें तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बढ़िया। नहीं वो काम ही ऐसा, कौन देता, 1 इंच नहीं देते, 5 बीघा है। क्या कहा था दुर्योधन ने, बुला ले वृंदावन बनवारी, रोज दिन भर गाते हैं बुला ले वृंदावन बनवारी। और जब वृंदावन वाला आया हस्तिनापुर तो दुर्योधन क्या बोला, सुचक्रम ने उदास्यामी युद्धेन विना है केशवा, बिना युद्ध के तो उतनी जमीन भी नहीं दूंगा जितने पे सुई की नोक रखी जा सके। आपने 5 बीघा दिए और कलयुग में दिए, तब मैं चाहता। अच्छा फिर वही जिद रहती है, मैं एक काम कर, दाल रोटी चावल सब्जी एक बारे बोले और कुछ बोला रहे तो मैंने कहा रेल में चीले मुंगोड़े पकोड़े कुछ भी बना ले, तेल का मत खाया करो, आलू बड़े बना ले, आलू बादी करते तो दही बड़े बना ले, दही से गला खराब होएगा। अच्छा मूंग की दाल चावल की खिचड़ी, देखो कोरोना फिर आ गया है, तुम कहाँ बैठे थे। तबीयत तो ठीक है, अरे तो एक काम कर साबूदाने खीर बना ले। हाँ साबूदाने खीर जरूर बनेगी, पर याद रखना दूध का में फिर चाय नहीं मिलेगी। कहीं से प्रेम दिख रहा, ताली फिर भी नहीं आ रही, मैं मेहनत कर रहा हूँ। चुनाव थे हमारे यहाँ, चुनाव थे तो वो चुनाव में क्या ग्राम पंचायत के चुनाव थे। अब वो महिला सीट सरपंच की, तो सुबह ही सुबह आने लग गए उम्मीदवार। सुबह ही सुबह 5 बजे एक महिला सरपंच का हस्बैंड आया, मैं उठा ही नहीं ढंग से, आके बोला मिसेस का ध्यान रखना। मिसेस का ध्यान, किसकी मिसेस? नहीं मेरी मिसेस, तेरी तो ध्यान में क्यों रखूं? अरे वो खड़ी है, मैं खड़ी तो बिठा। ये पहले भी तो बैठी थी। नहीं पहले मैंने ही बिठाई थी क्योंकि अपना चुनाव चिन्ह गलत था। अच्छा क्या था? डूबता सूरज। तो इस बार क्या उगता सूरज है? नहीं इस बार भागती भैंस है। मैंने कहा क्यों रे घोंचू, सर 4 मिनट में रियली कर दूं। मैंने कहा क्यों रे घोंचू, भैंस तो बैठी हुई ले लेता, भागती भैंस के पीछे कहाँ तक भागेगा? नहीं पीछे मिसेस खड़ी, डंडा लेके भागना पड़ेगा। अब तो पोस्टर छप गए, पट्टे ने पीले कागज पे काले से छपवाया। बड़ी मुश्किल से मैंने पोस्टर की घड़ी खोली, पोस्टर देखा तो मैं चौंका। मैंने कहा क्यों रे, इस पोस्टर में तो 2 भैंस है। वो बोला ढंग से देख, इधर वाली भैंस है, इधर वाली मिसेस है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। इधर से एक लंगड़ा चला आ रहा, इधर से चुनाव में सब खड़े रहते हैं, खाली ढंग का आदमी खड़ा नहीं होता है चुनाव में। विक्रमादित्य जी, चुनाव में बाकी सब खड़े रहते हैं। इधर से लंगड़ा चला आ रहा, जब बोला तब पता चला तोतला भी है।
अरे क्या उतना ही बात कलता लेगा, मैं भी खला। मैंने कहा क्यों रे, तेरे हाथ में पट्टा डला और पाँव पे तो प्लास्टर चढ़ा, तो फिर तू क्यों खड़ा? पंचायत के चुनाव में खले थे। मैंने कहा कुर्सी पड़ी तू बैठ जा, पर खले होने का टाइम तो यही है। मैंने कहा फिर खड़ा हो जाना मेरे बाप, अभी तो बैठ जा, तेरे हाथ में पट्टा डला तो क्या वोट नहीं डलेंगे? अरे मैंने कहा बैठ जा रे, तेरे पैर में ताजा ताजा प्लास्टर है यार, तू ज्यादा चलेगा फिरेगा तो ये हड्डी खिसक जाएगी, बैठ जाऊंगा तो वो कुर्सी खिसक जाएगी। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी। तो डॉक्टर साहब का आज डॉक्टर साहब ने कविता 1 नंबर सुनाई यहाँ पे, पर आपने पहले ही सुनवा के ना उनको घर भेज दिया। कहाँ गए वो? बैठे के निकल गए वो? गए वो, बस उनको कविता सुनाई, उनका बुखार उतर गया, घर चले गए वो। ये रोना है। अब यहाँ ताली कौन बजाए? हम सुनाए तो उनके टाइम हमने बजाई थी। हमारे यहाँ तो एक डॉक्टर साहब वो एक आया, बोले कि दस्त बहुत वो कहना खांसी बहुत चल रही, तो उन्हें जुलाब की दे दी। बोले जी इसको दस्त लग गए। तो बोला यार तूने तो खांसी चल रही थी, तूने तो वो गोली दे दी, इससे दस्त लगेंगे। बोले हाँ और क्या करे यार, अब खांसने के पहले 10 बार सोचेगा। तो क्या करे आदमी? ताली आपकी आ नहीं रही है। मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ। हाँ अब इधर से वो लंगड़ा है। मैंने कहा देख तेरे पैर में ताजा ताजा प्लास्टर है, ज्यादा चलेगा फिरेगा तो ये हड्डी खिसक जाएगी, बैठ जाऊंगा तो वो कुर्सी खिसक जाएगी। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, ध्यान देना। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट कौन देगा रे? तूने 3 बार तो दल बदल लिया, भाभी को भेजता ना, वो कहाँ गई? उतने आदमी बदल लिया। अरे तब क्यों रे फिर लड़के कहाँ हैं? मैंने पूछा कि लड़के कहाँ हैं? 2 जेल में है और दो को अभी एसपी साहब ढूंढ रहा है। अरे तो पुलिस तो क्यों रे, ये पुलिस के जवान, इतनी पुलिस है तो पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई, वो पुलिस वाले के साथ ही तो गई। मैंने कहा जब तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो चुनाव में खड़ा क्यों हुआ? मैंने कहा कि जब तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो चुनाव में खड़ा क्यों हुआ? फिर कहाँ खड़ा होता? मैं जहाँ खड़ा होता था वहाँ कोई खड़ा ही नहीं रहता था। फिर गांव वालों ने यही राय दी कि भले लोगों में खड़े होने का टाइम टल गया, जा चुनाव में खड़ा हो। जब तो यहीं खड़ा हूँ, मेरी बेटी आती है तो 2 ही टाइम रोटी का टिफिन दे जाती है। अरे तो घर में तेरी बेटी अकेली है क्या? नहीं अकेली थी कल तक, अब जमाई साहब भी छूट के आ गए। जमाई साहब के नाइट शिफ्ट में थे, आई मीन फैक्ट्री से छूटे। नहीं हम फैक्ट्री में क्यों लगे? तो फिर छूटे कहाँ से? जेल से छूटे। वाह अरे क्यों रे, जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खराब चाल चलन के। ध्यान देना सर अगले जवाब पे, आपकी भी हंसी आएगी। मैंने कहा जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खराब चाल चलन के कारण। अच्छा तो छूटे कैसे? अच्छे चाल चलन के कारण। मैंने क्यों रे, कब छूटे? 15 अगस्त को, जब ये 10 छूटे। अब ये अंतिम 8 पंक्तियां सर हो गया नहीं, देखो 1 मिनट में 8 पंक्तियां, आखिरी अंतिम 8 पंक्तियां। अब वो क्या हुआ इसमें, हमारे एक बाबू पटेल है हमारे गांव में, हम शाजापुर जिले के मूलतः निवासी है। तो वहाँ बाबू पटेल वो चुनाव मतलब 2 बार से उनकी मिसेस सरपंच, अगर उनकी मिसेस हार जाए तो जेल खा ले बाबू पटेल, इज्जत का सवाल। और एक दलाल ने कह दिया नहीं कि इस बार पटलन चुनाव हारेगी। अब बाबू पटेल का दिमाग खराब, बोले कुछ भी कर मिसेस चुनाव जीतनी चाहिए। वो बोला कि फिर एक डमी उम्मीदवार खड़ा करना पड़े, खर्चा होगा। बोले करेंगे। बोले कौन को खड़ा करेगा? बोले कल्ली भाभी से बात करूं। अब एक महिला थी, वो रोज झंडा लेके तैयार रहती थी। इधर कहीं रैली आई कि उसका झंडा खूंटी पे टंगा रहता था, उतारा और रैली में शामिल। जैसे जो अच्छा पार्षद होता है नगर पालिका का, वो टावल खूंटी पे तैयार रखता, कोई मरा के गले में टांगा, रवाना। मरो कोई भी, कोई पार्टी का हो, और उसको देखना ये कि भाई ये आ गया था वहाँ पे जब मरे थे, तो है ना ये निवेदन। अब वो वहाँ से बात शुरू होती है। अब वो कल्ली भाभी के पास गया, बोले कल्ली भाभी कब तक हस्बैंड से आलू प्याज बिकवाएगी? कल्ली बोली दादा क्या करें, जब तक जीना तब तक सीना। दलाल बोला और नहीं सीने देंगे, महिला सीटें फार्म भर, चुनाव लड़। वो बोली कि दादा मेरे पास पैसे नहीं। दलाल बोला कि ये घर किसका? कल्ली बोले मेरा। बोले इसको बेचो। कल्ली बोली दादा फिर रहेंगे कहाँ? बोले 2 महीने किराए से निकाल ले। कल्ली फिर तू खुद करोड़ों कमाएगी। कल्ली बोली कि नहीं मेरा आदमी दुखी हो जाए, घर नहीं बेचूं। अब योग से आदमी घर में ही था, वो वहीं से चिल्लाया मूर्ख औरत,
गंगा घर पे आई और स्नान नहीं करे? फार्म भरेंगे, चुनाव लड़ेंगे। वाह, फार्म भरा, चुनाव लड़े, रिजल्ट आया तो कल्ली भाभी की जमानत जब्त। और यही से ये 6 लाइन आखिरी मुझे विदा करे। दोनों पति पत्नी रोज सुबह उठे, मुंह धोए, चाय पिए और उसको ढूंढने निकल जाए जिसने इनको खड़ा करा। 6 महीने हो गए ढूंढते ढूंढते। 6 महीने बाद उस दलाल पे कल्ली भाभी के हस्बैंड की नजर पड़ी तो कल्ली भाभी के हस्बैंड की पीड़ा कैसे व्यक्त हुई होगी। हम 78 साल से वोट डाल रहे हो, कई बार गलत लोगों को हमने चुनाव जिताए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अबे ओ चोर, तू चोर, तेरा बाप चोर, गुंडे, हरामखोर, लुच्चे, चालाक, दल बदलू, दगाबाज, बेवड़े, भीतर घाती, क्यों रे उजाले में पंजा, अंधेरे में हाथी, साइकिल में पोता और कमल में नाती। फार्म भरा उस दिन तो खूब नाचा ढोल पे, झंडे बैनर टांगने भी खुद चढ़ा था पोल पे। बस 9 दिन की नौटंकी थी पर खूब हाकी डींग, और फिर ऐसे गायब हुआ जैसे सपा से अमर सिंह। अरे 5 दिन के रेंदो ताली में कर लूंगा, मेहनत में मेहनत करूंगा। हाँ, एक बार ढंग से बजा दो तो ये आखिरी 4 लाइन है। 5 दिन के प्रचार में ही कर दिया कड़का, जेब में पैसे ही नहीं। 5 दिन के प्रचार में ही कर दिया रे कड़का। काजू करी, मटर पनीर, पराठे पे मक्खन और दाल तड़का। 9 बजे कचौड़ी, 10 बजे समोसा, 11 बजे मांगता था इडली और डोसा। सूप के बाद स्प्रिंग रोल, बर्गर के बाद पिज्जा, काजू के साथ अखरोट, बादाम के साथ पिस्ता। नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी। ध्यान देना, अगली लाइन पे व्यंग हो गया हो तो ये व्यंग की धरती है। काका हाथ रसी ने जहाँ जन्म लिया है वहाँ भूमिका बताने की कोई जरूरत नहीं होती। नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी, और आज इतना कड़वा कैसे हो गया? अरे तूने तो शहद भी शक्कर डाल के पी। वाह 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 वाह। और क्या बोला था तू कि तेरी लॉटरी खुल जाएगी, बस 5 लाख खर्च कर दे फिर कल्ली भाभी करोड़ों कमाएगी। तूने 5 लाख का कर्जा करवाया, 50,000 तो ब्याज में ही ठुकवा दिए। मकान बेचने के बाद रुपये कम पड़े तो गाय, भैंस, बैल, बाद में बर्तन बिकवा दिए। और वोट देने कोई नहीं आया। हाँ, कल्ली को सांत्वना देने पूरे मोहल्ले की औरतें जरूर आई। ये वो 4 मुर्गियां बची थी रे, वो उनके वेलकम में निकल गई। वाह वाह। धूर्त शिरोमणि मुझे विदा करे। अंतिम 2 पंक्तियां। धूर्त शिरोमणि, तूने मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, क्यों रे आधे वार्ड के वोट गिनवा और पूरी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा दिया। 2226 वोट उंगली पे गिनवा दिए। 1 अब्बू का, 2 दुबे के, 3 त्रिवेदी के, 4 चतुर्वेदी के, 5 पंचोली के, 6 छेदी लाल के, 7 सलीम के, 8 मुनीम के, 9 नई के, 10 कतई के, 11 गणेश के, 12 ब्रजेत के, 13 तेली, 14 तबोली, 15 अल्लाह बेली। 2.5 घंटे तक गिनने के बाद बोला था तू कि कल्ली भाभी आ रही है 221 वोट से जीत कर। अरे ये तेरी उंगलियां है कि ये राजा का कंप्यूटर। कल्ली की तो जमानत भी गई और मेरी खुद की हालत सहारा के ग्राहकों जैसी हो गई। जिस दिन वोटों की गिनती हुई उस दिन मैं शर्म के मारे धरती में गड़ा था, और तू तो उस दिन भी दारू पी के फुंदी बाई के घर में पड़ा था। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार कार्य पाठ किया। माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ कवियों की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आप सभी सुधीजनों की गरिमामयी उपस्थिति को राधे राधे। काका हाथरसी की पावन धरा को प्रणाम करती हूँ। सीधे सीधे 4 पंक्तियाँ अपने परिचय की आप सभी के मध्य रखती हूँ। मैं मंच का ध्यान चाहती हूँ, मुझे आप सभी का आशीर्वाद मिले। बेटी हूँ सशक्त भारत की, गीतोज के गाती हूँ। बेटी हूँ सशक्त भारत की, गीतोज के गाती हूँ। भारत की यश गाथा गाकर ध्यान खींच ले जाती हूँ। विश्व गुरु माना भारत को, बोलो भारत माँ की जय। विश्व गुरु माना भारत को, बोलो भारत माँ की जय। विश्व पटल पर देश बढ़ चला तब उन्नति सुनाती हूँ। वाह वाह वाह। पटल पर देश बढ़ चला तब उन्नति सुनाती हूँ। और
4 पंक्तियां इस पावन धरा को समर्पित करती हूँ। हाँ दाऊ की परम पावन धरा का मान करती हूँ, दाऊ की परम पावन धरा का मान करती हूँ, ब्रज की देहरी में जन्म ले अभिमान करती हूँ। गुलजारी लाल कृष्ण गोपाल तरुण जी की धरा है ये, गुलजारी लाल कृष्ण गोपाल तरुण जी की धरा है ये। माँ कैलाश देवी को सतत प्रणाम करती हूँ, वाह 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 वाह। देवी को सतत प्रणाम करती हूँ। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। स्वागत है। देश अगर संकट में हो तो आगे बढ़ना पड़ता है। मुझे आप सभी का आशीर्वाद मिले, मैं मंच का ध्यान चाहती हूँ। देश अगर संकट में हो तो आगे बढ़ना पड़ता है, मातृभूमि की रक्षा के हित सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियां हो तो फिर जातिवाद का भेद नहीं, प्राण नछावर हो रण में लड़ इसका हमको खेद नहीं। दुश्मन दल को मार गिराने यत्न यही करना होगा, देश धर्म की खातिर सबको एक बार मरना होगा। जो भी भाई वतन के हित में मरने को तैयार नहीं, भारत में ऐसे लोगों को रहने का अधिकार नहीं। भारत में ऐसे लोगों को रहने का अधिकार नहीं। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। स्वागत है। कुछ दिनों पहले एक षड्यंत्र के तहत पहलगांव में आतंकी हमला किया गया, तब पंक्तियां निवेदन करती हूँ। स्वागत है। पाकिस्तानी गुंडों ने कैसा कोहराम मचाया है, पाकिस्तानी गुंडों ने कैसा कोहराम मचाया है। धर्म पूछ जितने हिंदू थे सबको मार गिराया है। कितने ही नव दंपत्ति थे मन में दया नहीं आई, हाथ की मेहंदी छूट न पाई कैसी प्रभु की प्रभुता आई। क्या देखा था अभी बदू ने कैसा संकट आया है, गिन गिन हिंदू मार गिराए भारी मातम छाया है। कितनों ने निज पुत्र गवाए, कितनी बहनों ने राखी, कितने कुल के दीपक बुझ गए और कितनों की बैसाखी। भारत माँ के लाल लहू से तन रंग कर के दूर गए, पहलगाम की धरती पर मिट बहनों के सिंदूर गए। पहलगाम की धरती पर मिट बहनों के सिंदूर गए। फिर से दुश्मन ने कैसा मजहब का खेल रचाया है, फिर से दुश्मन ने कैसा मजहब का खेल रचाया है। आतंकी आकाओं ने ये कैसा जाल बिछाया है, धर्म पूछकर गोली मारी भारी मातम छाया है। हुए शहीद सभी हिंदू तब पहलगाम थर्राया है, नई नवेली दुल्हन के सिर का सिंदूर मिटाया है। भाई गया बहन को तजकर माँ का लाल न आया है। दुश्मन ने जो घात किया है पुनः अनर्थ नहीं होगा, बलिदान आपके रक्तपात का कण कण व्यर्थ नहीं होगा। भारत भूखे हिंदू वीरों सच्ची बलि तुम्हारी है, आंखों से बहते अश्रु ये श्रद्धांजलि हमारी आंखों से बहते अश्रु ये श्रद्धांजलि हमारी है। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। स्वागत है। जिसने आतंकी हमला कर धर्म पूछकर मारे हैं, क्यों जरूरी था ऑपरेशन सिंदूर में पंक्तियां निवेदन करती हूँ। जिसने आतंकी हमला कर धर्म पूछकर मारे हैं, दुश्मन को क्या पता लाल सब भारत माँ के प्यारे हैं। आए दिन उत्पात मचाता जुर्म सहेंगे हम कब तक, खूब निभाया भाईचारा सहन हुआ हम पर जब तक। धैर्य की सीमा टूट चुकी है दुश्मन बाज न आया है, नई सदी के भारत ने फिर घर में मार गिराया है। भारत की ताकत को अब दुनिया भर ने जाना है, ईंट का दे जवाब पत्थर से ये प्रण हमने ठाना है। आतंकी आकाओं पर हमला करना मजबूरी था, मानवता की रक्षा को ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था।
मानवता की रक्षा को ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। बहुत बढ़िया पाकिस्तान को समझाना चाहती हूँ, उसे एक चेतावनी देना चाहती हूँ। मैं पंक्तियां निवेदन करती हूँ। हमने भाई से मिलकर किंचित विश्वास नहीं तोड़ा। हमने 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 भाई से मिलकर किंचित विश्वास नहीं तोड़ा। जिसने छेड़ा हमको कस्तिल उसको जीवित नहीं छोड़ा। आतंकी आकाओं ने सिंदूर की कीमत ना जानी। अब 65 वाला देश नहीं जो कर लेगा तू मनमानी। विश्व पटल पर भिखमंगे की जात समझ में नहीं आती। ये नई सदी का भारत है, बात समझ में नहीं आती। घर में घुसकर मारा है ये बात सभी ने जानी है। भारत के सिंदूर की ताकत दुनिया ने पहचानी है। तू नो मारेगा हम तुझको 90 का प्रमाण देंगे। यदि आंख उठाई दिल्ली पर जिंदा ताबूत गाड़ यदि आंख उठाई दिल्ली पर जिंदा ताबूत गाड़ देंगे। अंतिम 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि भारत को युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था। तब पंक्तियां निवेदन करती हूँ, मुझे आप सभी का आशीर्वाद मिले। युद्ध विराम की बात मानना जिंदा दिली निशानी है। युद्ध विराम की बात मानना जिंदा दिली निशानी है। रक्तपात करना भी क्या विजय की अमर कहानी है। बार बार तुझको समझाया तेरी समझ ना आता है।